दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल की। गुप्त साम्राज्य का दोस्तों जैसे ही अंत होता है उत्तर भारत के अंदर, वैसे ही दोस्तों धीरे धीरे हर्षवर्धन का जो दोस्तों जो पुष्यवर्ती जो साम्राज्य था दोस्तों, पुष्यवर्त जो जिसको पुष्यभूति नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसका शासनकाल आता है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जब ये शासनकाल आता है दोस्तों, इसी में ही ये अलावा दोस्तों इसके जो शासक थे दोस्तों, जो प्रथम संस्थापक थे दोस्तों, वो थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन। कौन थे दोस्तों? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जो इसमें इस समय क्या था ना दोस्तों, कि जैसे गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ दोस्तों, जो उत्तर भारत में राज कर रहा था दोस्तों, तो उस समय दोस्तों क्या था ना, हूणों का ज़्यादा आक्रमण हो रहा था यहाँ से दोस्तों। जो दोस्तों पश्चिमी जो इलाका था दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो कि दोस्तों उत्तरी पश्चिमी इलाका था दोस्तों, यहाँ से दोस्तों सो आक्रमण हो रहा था हूणों का, जो हिंदू कोश परगना की उधर से दोस्तों आ रहे थे दोस्तों। फिर इस समय दोस्तों क्या होता है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के दोस्तों बीच में क्या होता है दोस्तों, इस समय हूणों का आक्रमण होता है। और दोस्तों इसमें जो पुत्र था, एक था दोस्तों राज्यवर्धन और दोस्तों एक था दोस्तों हर्षवर्धन। ये दोनों दोस्तों दो भाई थे। इसके बीच क्या होता है दोस्तों, कि जैसे इसमें दोस्तों हूणों का आक्रमण होता है भारत के अंदर, तो हूणों का आक्रमण के लिए दोस्तों जब ये हर्षवर्धन दोस्तों और जो राज्यवर्धन थे वो जाते हैं दोस्तों उनसे लड़ने के लिए दोस्तों। तो इस समय दोस्तों क्या होता है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों वापस आ जाते हैं दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कि इसी में ही जो हर्षवर्धन के शासनकाल के इतिहास के बारे में दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कि धीरे धीरे से जैसे ही दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंत होता है दोस्तों, कि जो दोस्तों पाटलिपुत्र का इलाका था, जो उस समय दोस्तों पाटलिपुत्र ज़्यादा फेमस था, तो इस समय दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज ज़्यादा फेमस हो चुका था दोस्तों। तो इसी बीच दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, जैसे हर्षवर्धन का दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आता है, दोस्तों प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों इसी बीच। तो जैसे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, तो इसी के बीच दोस्तों यहाँ पे दोस्तों राज्यवर्धन शासन करने लग जाते हैं दोस्तों। और राज्यवर्धन में क्या होता है ना दोस्तों, जो एक दोस्तों जो हर्षवर्धन की बहन थी दोस्तों, राजश्री थी दोस्तों, वो उसके जो उसका दोस्तों जो विवाह था ना दोस्तों, किसके साथ था दोस्तों, एक वंश था दोस्तों इसके अंदर, जो मोखरी वंश था। मोखरी वंश था दोस्तों। मोखरी वंश के अंदर दोस्तों जो ग्रहवर्मन था, इसके बीच दोस्तों इनकी शादी हो जाती है दोस्तों राजश्री की। तो मोखरी वंश के साथ दोस्तों इनके मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हैं दोस्तों मोखरियों के साथ। जो मोखरी वंश था उसके साथ इसके मैत्री संबंध हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध हो जाते हैं दोस्तों इसी बीच। फिर इसके बीच दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, कि एक बार क्या होता है ना दोस्तों, जो देवगुप्त था, देवगुप्त जो कि दोस्तों मालवा का शासक था, वो दोस्तों क्या करता है ना दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एक था दोस्तों गौड़ वंश का शासक शशांक। तो ये दोस्तों इसके बीच क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के द्वारा। और इसी में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे इनकी दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, कि जो यहाँ पर जो मालवा का जो राजा था देवगुप्त, ये दोस्तों क्या करता है देवगुप्त दोस्तों, इनको दोस्तों जो मोखरी वंश था दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो उसका पति था दोस्तों ग्रहवर्मन, उसका उसका साथ दोस्तों पता क्या होता है दोस्तों, इस समय दोस्तों जो मालवा का शासक था देवगुप्त, तो इसी बीच दोस्तों इसको ये हत्या करा देता है ग्रहवर्मन की। ये ग्रहवर्मन मर जाता है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों इसमें जो ये शामिल था ना दोस्तों, वो शशांक भी था इन कार्यों को करने के लिए दोस्तों। फिर इसके बीच क्या होता है दोस्तों, कि जो इसका भाई, जैसे दोस्तों ये राजश्री तो दोस्तों यहाँ से निकल जाती है मोखरी वंश से दोस्तों, और मोखरी वंश तो दोस्तों यहीं पे शासन कर रहा था दोस्तों कन्नौज के आसपास, कन्याकुमारी के आसपास दोस्तों। फिर इसी बीच दोस्तों क्या होता है, जो राज्यवर्धन था और दोस्तों जो हर्षवर्धन, इसी बीच दोस्तों राज्यवर्धन जब शासन कर रहे थे दोस्तों, तो दोस्तों बदला लेने के लिए दोस्तों ग्रहवर्मन की हत्या का दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, वो देवगुप्त से बदला लेने आते हैं, देवगुप्त से। तो देवगुप्त का दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, देवगुप्त ये दोनों और जो शशांक था दोस्तों, इन्होंने षड्यंत्र रचा और इसने दोस्तों शशांक ने दोस्तों इसको मार डाला, जो राज्यवर्धन था दोस्तों। इसी बीच दोस्तों इसी के कारण जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन इस बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हर्षवर्धन इनको मारने के लिए आते हैं दोस्तों शशांक को, जो गौड़ वंश का था दोस्तों। ध्यान से समझना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से ही बताओ। जो मोखरी वंश था वो दोस्तों देखो दोस्तों, जो यहाँ पे जो मोखरी वंश था, यहाँ का जो शासक था ग्रहवर्मन था, इस ग्रहवर्मन की हत्या कर देता दोस्तों जो मालवा का शासक था दोस्तों देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये शशांक भी इसके साथ शामिल था, जो गौड़ वंश का था। ये दोस्तों बंगाल में शासन कर रहा था और दोस्तों मालवा के ऊपर शासन करता था, मध्य प्रदेश के जो वहाँ पे पठार जी के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों फिर इसकी हत्या कर देता था दोस्तों। तो ये राज्यवर्धन आ जाता है दोस्तों बचाने के लिए। राज्यवर्धन जैसे ही जाता है दोस्तों, जो शशांक था दोस्तों वो उसको मार देता है। और इसी बीच दोस्तों फिर हर्षवर्धन दोस्तों इसको मार देता है। और दोस्तों जो राजश्री उसको वापस दोस्तों जो कान्याकुमारी की दोस्तों जो गद्दी थी ना दोस्तों कन्नौज, तो वहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे अपनी राजगद्दी पे इनको बैठा देता है दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो कन्नौज था दोस्तों, कन्नौज लोग कहते हैं दोस्तों, कन्नौज को ना दोस्तों यहाँ पे शासन करने के लिए बोल दिया जाता है कि यहाँ पे दोस्तों हर्षवर्धन शासन कर सकता है। तो राजश्री तो दोस्तों यहाँ से निकल जाती है दोस्तों, और अलग से उसकी केवल रखवाली करता था दोस्तों हर्षवर्धन।
तो इसी बीच दोस्तों ये प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल आ जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हर्षवर्धन किस तरीके से शासनकाल में गद्दी पे बैठ जाता है। इसका 606 के इस एडी के आसपास दोस्तों इसका दोस्तों शासन, इसका जो राज्यारोहण था दोस्तों ये हो जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसी बीच क्या होता है दोस्तों, जिसके प्रमाण है दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में, इसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों मधुबन अभिलेख से और बांसखेड़ा अभिलेख से। और एक और है दोस्तों ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आगे आने वाले में कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ हुआ था दोस्तों। इसी बीच ना दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल के ही बीच में दोस्तों हो जाता है दोस्तों त्रिकुटीय संघर्ष। ये त्रिकुटीय संघर्ष क्या था दोस्तों, जो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों, एक तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों कुछ शासन करे थे, जहाँ पे दोस्तों ललितादित्य थे दोस्तों वहाँ पे शासन करे थे दोस्तों, वो यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं दोस्तों। इसी बीच दोस्तों फिर इस समय दोस्तों क्या था, धीरे धीरे दोस्तों मोखरी वंश था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कन्नौज पे शासन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो हर्षवर्धन थे वो पहले यहाँ पे दोस्तों पंजाब के आसपास जो हरियाणा के आसपास थानेश्वर में रहा करते थे। यहाँ पे दोस्तों शासन किया करते थे। इसके बाद दोस्तों मोखरी वंश का जैसे ही दोस्तों कन्नौज पे शासन कर लेते हैं जो हर्षवर्धन थे, तो शशांक की मृत्यु हो जाती है। तो शशांक को वही जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और इसी में दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय कौन था दोस्तों, त्रिपक्षीय में दोस्तों देख समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे था दोस्तों पाल वंश, पाल वंश यहाँ पे शासन कर रहा था दोस्तों। और यहाँ पे था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, और यहाँ पे था दोस्तों प्रतिहार वंश। इन्हीं वंश ने ही दोस्तों यहाँ पे आक्रमण कर दिया कन्नौज पे। इसी को कहा जाता है दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी को दोस्तों और प्रतिहार के तो दोस्तों वो थे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पर राष्ट्रकूट के थे शासक दोस्तों, और यहाँ पे पाल वंश के थे दोस्तों। और जैसे राष्ट्रकूट के तो ध्रुव थे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों पाल वंश के तो दोस्तों धर्मपाल थे, और यहाँ पे भी दोस्तों वत्सराज थे दोस्तों। ये 3 राजा थे दोस्तों, जिनके बीच दोस्तों ये हर्षवर्धन के दोस्तों लड़ाई हुई थी दोस्तों। इस समय दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों कि इसी बीच दोस्तों इस चीज होती है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसमें एक हर्षवर्धन दोस्तों क्या था ना दोस्तों अभियान चलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था ना दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों, उसने हरा दिया। इसमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है दोस्तों हर्षवर्धन को इसने हरा दिया। हर्षवर्धन यहाँ पे हार जाता है, मारा जाता है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों फिर ये जो हर्षवर्धन था इसी बीच दोस्तों इसने दोस्तों जो पूर्वी अभियान चलाया था दोस्तों, मैंने समझाया था दोस्तों किस तरह से 637 में दोस्तों यहाँ पे आक्रमण कर दिया था दोस्तों, इसको मरवा दिया था शशांक को हर्षवर्धन। ये तो दोस्तों अभी मैं बता ही चुका था। पश्चिम भारत में भी दोस्तों धीरे धीरे ये और हमला करता है दोस्तों। हमले में पश्चिम भारत के अंदर दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये था ना दोस्तों जो मैत्रक वंश था, मैत्रक यहाँ पे दोस्तों मैत्रक वंश शासन कर रहा था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो कोक्कल प्रथम थे यहाँ पे दोस्तों, और जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों इसके ना दोस्तों संबंध हो जाते हैं दोस्तों। जो मैत्रक वंश में एक राजा था दोस्तों जो बालादित्य जैसे दोस्तों ये था दोस्तों बालादित्य था, जो बालादित्य जो शासन कर रहा था यहाँ पे। एक था दोस्तों इसका दोस्तों जो बालादित्य था दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसके जो यहाँ से दोस्तों क्या था ना दोस्तों जो दोस्तों हर्षवर्धन के यहाँ पे जो पुत्री थी इससे इसका विवाह हो जाता है दोस्तों। मैत्रक वंश के इसके साथ दोस्तों संबंध हो जाते हैं जो दोस्तों बालादित्य था ना उसके साथ। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं कि एप्स में क्या हुआ था दोस्तों, इसका इतिहास क्या था। कि हर्षवर्धन में दोस्तों एक तो दोस्तों क्या था ना दोस्तों महायान शाखा को मानता था। महायान शाखा के साथ साथ दोस्तों ये दोस्तों इसके अंदर भूमि अर्धन की प्रणाली शुरू हो चुकी थी। और इसी के कारण दोस्तों भूमि अर्धन जब चलता था ना दोस्तों, इसी के कारण दोस्तों इन साम्राज्यों का अंत होता गया। ये ब्राह्मणों को भूमि दान देते गए दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों अलग अलग दोस्तों सामंतीकरण होता गया था दोस्तों। इसी बीच दोस्तों सामंतीकरण के बाद भी दोस्तों राजपूतों का उदय होने लगा था। तो इसी कारण से राजपूतों का उदय होता है दोस्तों। जो भूमिदान की दोस्तों महत्वपूर्ण कारण था राजपूतों के उदय का। और दोस्तों हर्ष के दोस्तों कुछ दोस्तों नाटक है दोस्तों। एक तो दोस्तों प्रियदर्शी का दोस्तों, एक रत्नावली दोस्तों, और एक है दोस्तों नागानंद, और एक है दोस्तों इसी बीच दोस्तों हर्षवर्धन ने अपना दोस्तों कैलेंडर चलाया था हर्ष संवत, जब उसका राज्यारोहण हुआ था 606 AD के आसपास। ये दोस्तों इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों, शाहपुर अभिलेख से। तो ये चीजें थी दोस्तों इसके अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों क्या था ना जो हर्षवर्धन के शासनकाल के बीच थी दोस्तों, जो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय थे ना दोस्तों, इसको कहता था दोस्तों एक तो दोस्तों सकालोपथेश्वर, यानी कि दोस्तों जो उत्तर भारत का स्वामी। और इसी में दोस्तों फिर इसका दोस्तों उपाधि महत्वपूर्ण थी दोस्तों, कि इसकी उपाधि किस तरीके से दोस्तों धारण करता था, उपाधि को समझो दोस्तों। इसमें दोस्तों इसके बारे में पता चलता है कि दोस्तों एक हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसने जैसे उपाधि धारण की, जिससे पता चलता है दोस्तों कि महान सम्राट महान शासक भी था, सम्राट भी था। अच्छा, तो इसी बीच दोस्तों परम भट्टारक हो गया, महाराज हो गया, परमेश्वर हो गया, ये सब उपाधि धारण करते थे। तो इन चीजों की दोस्तों उपाधि धारण करते थे दोस्तों। इस समय दोस्तों जैसे ही दोस्तों हर्षवर्धन काल का अंत होता है ना दोस्तों, तो दोस्तों जो भारत के अंदर दोस्तों चीन का दोस्तों एक दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो तांग था ना दोस्तों, तांग यहाँ पे शुंग राजा था दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सोचा कि दोस्तों यहाँ पे कब्जा किया जाए।
तो ये दोस्तों शुरू से ही दोस्तों जो भारत है दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों चीन शुरू से ही अपनी राजनीति बढ़ने के लिए दोस्तों चालू रहा करता था कि किस तरह से आक्रमण किया जाए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये तो हमने समझ लिया दोस्तों। अब प्रशासन के बारे में समझते हैं दोस्तों। प्रशासन क्या था? प्रशासन में दोस्तों यहाँ पर कर लिया जाता दोस्तों, लोगों से कम कर लिया जाता दोस्तों। अब दोस्तों 1/6 के आसपास दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कर लिया जाता था दोस्तों, ज़्यादा लिया जाता था दोस्तों। दास प्रथा तो यहाँ पे थी ही नहीं दोस्तों। और राज्य, इसमें क्या था दोस्तों, हर्षवर्धन अधिकतर दोस्तों धार्मिक कार्य किया करता था, राज्य पे दोस्तों राज्य किया करता था। इसने कुछ दोस्तों अच्छे कार्य भी किया, जैसे कि तालाब बनवाना हो गया दोस्तों, अस्पताल खुलवाना, वन का वृक्षारोपण करना, ये सब दोस्तों इसके महत्वपूर्ण कार्य थे दोस्तों। दान करना, लोगों को, ब्राह्मणों को दान देना, बौद्धों को, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको दान देना। तो ये चीज़ें चलती थी दोस्तों, क्योंकि ह्वेनसांग इसी में दोस्तों जो दोस्तों इसका जो स्रोत है ना दोस्तों, ह्वेनसांग और हर्षचरित के द्वारा पता लगता है दोस्तों। हर्षचरित में दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों लिखा है इसमें दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों सामंत शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों। इन्हीं सामंतों ने दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों राजपूत का दोस्तों उदय इनके कारण ही हुआ था। जागीरदार थे, राजकुमार थे इस समय दोस्तों, और कुछ अधिकारी भी थे दोस्तों। तो ये था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देने की बात है दोस्तों, जो हर्षवर्धन का जो शासन काल था ना, बिल्कुल दोस्तों गुप्त साम्राज्य के दोस्तों समान था। जिस तरह से दोस्तों गुप्त साम्राज्य में दोस्तों बिल्कुल दोस्तों जिस तरह से नीतियाँ चलती थी, न्याय व्यवस्था, तो ये चीजें दोस्तों उसी तरीके से थी दोस्तों। तो ये था दोस्तों हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण चीज़ है। अब दोस्तों हम दोस्तों एक बार दोस्तों दोबारा से रिवाज करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों याद हो जाएगा एक के बारे में दोस्तों। इस समय दोस्तों हर्षवर्धन का शासनकाल था दोस्तों। इस समय दोस्तों क्या होता है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन थे यहाँ के शासक दोस्तों। प्रभाकर वर्धन के बाद दोस्तों क्या होता है, इस समय दोस्तों प्रभाकर वर्धन की जैसे मृत्यु होती है तो राज्यवर्धन यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं। तो राज्यवर्धन के बीच दोस्तों क्या था दोस्तों, जो मोखरी वंश था दोस्तों, जो दोस्तों क्या था दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो पुष्यभूति वंश था, इसी बीच दोस्तों इनके जो दोस्तों वैवाहिक संबंध होते हैं दोस्तों, क्योंकि राज्य से ही इसका विवाह इससे हो जाता है गृहवर्मन से, और गृहवर्मन की हत्या की जाती है देवगुप्त के द्वारा। और इसी में दोस्तों शशांक शामिल था, और शशांक दोस्तों इसकी दोस्तों हत्या कर देता है राज्यवर्धन की। इसलिए दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों शशांक को मार देता है, देवगुप्त को सबको खत्म कर देता है इसी बीच। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों ये जो प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों वंशों ने यहाँ पे आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों बाद में प्रतिहार वंश ने पूरा कब्जा कर लिया। पाल वंश कब्जा करने के लिए आए थे दोस्तों, लेकिन वो धीरे धीरे सिकुड़ते गए आपस में। राष्ट्रकूट भी कब्जा नहीं कर पाया। और इसी वजह दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें होते रही दोस्तों। तो इसी में दोस्तों ये चीज़ें चल रही थी दोस्तों। इसी बीच दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे कन्नौज का दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों इसमें दोस्तों आपको पता होगा धीरे धीरे दोस्तों राजपूत आएंगे दोस्तों, यही था इसके अंदर। और दोस्तों मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख से हमें इसके बारे में पता लगता है दोस्तों। इसके अंदर भूमिदान किस तरीके से प्रणाली थी, जो पुष्यभूति थे दोस्तों कहाँ से आए थे दोस्तों, ये चीज़ हमने बात की थी दोस्तों। बाणभट्ट के बारे में समझा दोस्तों, किस तरह से उन्होंने जो कहानी लिखी है हर्षचरित के बारे में। स्रोत दोस्तों ह्वेनसांग हो गया, चीनी यात्री। और दोस्तों इसी बीच दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल के आसपास ही दोस्तों आया था। और हर्षचरित होगी, पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों किस तरीके से दोस्तों नर्मदा नदी थी उसके बीच दोस्तों हर्षवर्धन को हरा देता है, क्योंकि दोस्तों हर्षवर्धन आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो वो अपने राज्य दोस्तों बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दोस्तों हार गए। एवल अभिलेख से हमें पता चलता है दोस्तों, पूर्वी अभियान चलाते दोस्तों शशांक की हत्या हो जाती है। पश्चिमी भारत पर दोस्तों सौराष्ट्र के आसपास दोस्तों जो मैत्रक वंश था वहाँ पे दोस्तों ये हमला कर देते दोस्तों। वहाँ के जो राजा थे दोस्तों बालिदादित्य, तो दोस्तों जो दोस्तों बालिदादित्य था ना दोस्तों, उसके दोस्तों इनकी शादी हो जाती है दोस्तों हर्षवर्धन की पुत्री से। इसी बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि हर्षवर्धन का दोस्तों महायान शाखा से दोस्तों ये जुड़े थे दोस्तों। भूमिदान क्या करते थे दोस्तों, इस समय दोस्तों ज़्यादा ये चीज़ फेमस थी, ब्राह्मणों को भूमिदान की जाती थी दोस्तों। हर्ष का कुछ नाटक है दोस्तों, प्रियदर्शिका होगी, और दोस्तों एक दो दोस्तों ये दोस्तों होगी दोस्तों रत्नावली दोस्तों, नागनंद होगी। इसके बीच दोस्तों फिर क्या दोस्तों इन्होंने कैलेंडर चलाया दोस्तों, जब इनका राज्यारोहण हुआ था दोस्तों। इसी बीच फिर दोस्तों इसके बाद क्या था दोस्तों कि इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी, परम भट्टारक हो गया, महादेवराज हो गया दोस्तों, परमेश्वर हो गया। प्रशासन में दोस्तों हमने समझा कि किस कर व्यवस्था थी, दास प्रथा तो थी ही, वही राज्य किस तरीके से काम करता था, अधिकारी कौन कौन से थे, और सामंत भी थे, जागीरदार भी थे, राजकुमार जिसको युवराज भी कहा जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समान थी। और इसी बीच दोस्तों ये इसमें इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों इस समय दोस्तों कौन कौन से दोस्तों, जैसे ही दोस्तों इसमें धीरे धीरे इसी समय ना दोस्तों कौन कौन से शासन चले थे दोस्तों इस समय दोस्तों कलचुरी वंश भी चल रहा था, प्रतिहार वंश भी चल रहा था दोस्तों, मैत्रक वंश भी चल रहा था यहाँ पे, और राष्ट्रकूट वंश तो दोस्तों चल ही रहा था। राष्ट्रकूट का भी अंत होगा दोस्तों बीच में, किस तरह तो दोस्तों अंत होगा ये हम समझेंगे दोस्तों कि कैसे अंत होता है इसका। तो दोस्तों इस तरह से शासन यहाँ पे चल रहा था, ये तो हमने समझ लिया। अब ये चीज़
इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ यही चीज़ थी इसके अंदर दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैंने समझा था दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से दोस्तों बंगाल में गौड़ वंश था। गौड़ वंश खत्म दोस्तों, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पाल वंश से ऐसी शुरुआत हो जाती है दोस्तों, गौड़ वंश खत्म होता है दोस्तों। चालुक्य वंश इसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट के बाद आएगा दोस्तों इसके अंदर। तो कल्याणी और दोस्तों बादामी ये सब चालुक्य आते थे दोस्तों इसी बीच। यहाँ पे दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जो हर्षवर्धन था उसकी तो दोस्ती तो दोस्तों असम के जो राजा थे भास्कर वर्मन उनसे दोस्ती थी। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गंग वंश भी शासन कर रहा था दोस्तों। ये चीज़ें दोस्तों तब आएंगी तब हम समझेंगे दोस्तों कलचुरी वंश के बारे में। और दोस्तों इसी बीच तो होयसाल शासक कर रहे थे यहाँ पे। और ये सब दोस्तों अलग अलग शासक थे दोस्तों। तो हमने समझा इसके अंदर दोस्तों किस तरह से हर्ष का शासनकाल था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।